गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्रिय बच्चों, अब मैं आपको अगली वीडियो जो आपके सामने लेके आया हूँ एक्टिव टू पैसिव वॉइस, जिसमें हम एक स्पेशल रूल लेके आए हैं। आप जनरल एक्टिव टू पैसिव पढ़ना जानते हैं, बनाना जानते हैं, बट एक स्पेशल जो रूल है उसके तहत उसको जानिए बच्चों। तो आइए हम चलते हैं अपने चैनल के माध्यम से। आज आपको स्पेशल रूल बताएंगे एक्टिव टू पैसिव बनाने का, जो इंफिनिटिव सेंटेंस का है, जिसमें पार्टिसिपल दिया होता है, इन्फिनिटिव के रूप में क्रिया होती है, उसको कैसे हल करेंगे। इनफाइनाइट के रूप में होती है, कैसे हल करोगे बेटा। जैसे सूत्र में दिया है कि इस प्रकार से एक्टिव वॉइस होगा। जैसे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट या नाउन दिया हो, आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिया हो, इज एम आर वाज वेयर, ठीक है, या हैव भी दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस टू दिया रहेगा वर्ब का फर्स्ट नाउन प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चनों को हम जो है सॉल्व करेंगे बेटा पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर जो आपका हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा उसको लिखेंगे, प्लस टू प्लस बी लिखेंगे। फिर पार्टिसिपल के रूप में क्रिया होती है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। देखा बाई लिख करके आगे आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए इस पर एग्जाम्पल देखा जाए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है कि ही इज टू हेल्प मी। क्या रहा बेटा, जैसे 12 एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, क्वेश्चन है कि ही इज टू हेल्प मी। इसको हम बनाएंगे एक्टिव से पैसिव। तो आप कुछ नहीं करना, इस रूल को फॉलो करिए। आप इसको सीधा लाएंगे इधर बेटा, तो आई बन जाएगा। अब आई के साथ क्या रहेगा, एंड। आई के साथ क्या लगेगा बेटा, एम रहेगा। इसके बाद फिर क्या लगाएंगे, टू, फिर बी लिखेंगे, फिर हेल्प, क्या लिखेंगे, हेल्प बाई। आप इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बाई ही का क्या जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से बेटा टू बी के माध्यम से हम बनाएंगे क्या, एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन। बात नहीं होनी चाहिए क्लास में, बिल्कुल, ठीक है। कोई बच्चा बात नहीं करेगा, सभी ध्यान सुनो, ऐसे हल करो बेटा, यस सर, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन है जैसे या आई एंड, या आई वाच कर लो भाई, आई वाच, ठीक है, आई वाच, ठीक है। कह रहा है कि दिस लेसन। इसको बनाए, सभी लोग बनाए, इसे सही बच्चे बनाए, सभी लोग इसे हल करो, कोई बैठा नहीं रहेगा, सभी लोग इसे हल करेंगे। इस एक्टिव वॉइस को पैसिव में बनाओ और बन जाना चाहिए सबका। जानते हैं बच्चे, आई देखिए क्या लगाए, सीधे सीधे हम लगाएंगे दिस लेसन, ठीक है। इसके साथ वाज पास्ट में तो वाज आ जाएगा, टू बी लगाएंगे बेटा, फिर वर्ब का फॉर्म क्या आएगा, तीसरा फॉर्म टाट, बाई बाई क्या आ जाएगा, मी हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को हम लगाते जो इन्फिनिटिव के रूप में दिया है, पार्टिसिपल के रूप में दिया है, ऐसे क्वेश्चनों को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। नहीं सर, सुन लीजिए फिर से, कह दिया आपको एक्टिव वॉइस ऐसे दिया है, सब्जेक्ट दिया है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर वाज वेयर दिया है, फिर इसके बाद क्या दिया है, हैव भी दिया तब भी। अब इसके बाद फिर का टू दिया, फाइनाइट वर्ब है, टू प्लस वन की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बेटा हम इस रूल को फॉलो करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट दिया है, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, उसको मीन वर्ब नहीं रखेंगे जरूरी है। मान लो सपोज दैट नया स्पेशल रूल है, आप मेन वर्ब के रूप में नहीं, यदि इन्फिनिटिव के रूप में तब इस तरह बनाएंगे। हाँ, इन्फिनिटिव के रूप में है तब उसके साथ क्या लगाएंगे, टू बी लगाएंगे। हाँ, इन्फिनिटिव की जाना है, टू प्लस v1, ठीक है। समझ आ गया, समझ आए कि नहीं। आज आएंगे आपको जैसे आई एम, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जहाँ भी इनफाइनाइट का पार्टिसिपल के रूप में है तो आप इसी फॉलो कर लीजिए, कुछ नहीं करना है।
बस वही रूल रहेगा, बस आप क्या क्या लिखना है, टू बी लगाना है, ठीक है ना। फिर वर्ब क्या क्या लगा दे, फाड़ फाड़ लगा दे, समझा गया ना। और आगे बाई मीटर के जो सब्जेक्ट था उसको क्या बना दिया गया, ऑब्जेक्ट। बस यही आगे देखिए दूसरा, समझो सिखाने दे रहा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन तीसरा हमारे लिए क्या है, आई हैव टू, ठीक है, आई हैव टू गो, या फिर दूसरा आई हैव टू रीड, ठीक है, रीड दिस पोएम, इसको लगाइए तुरंत नाम से, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों को आप तुरंत लगा दे, तब समझ आएगा। मैं मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट को तुरंत लगाओ बेटा। कोई लड़का बताए, बताओ भाई कैसे बनेगा, इसको साथ साथ करो। कोई बच्चा बताए, चलो सारो। This poem has दिस पोएम, लड़का बता रहा है कि दिस पोएम, ठीक, has पोएम है यहाँ बेटा, पोएम क्या सब्जेक्ट बनेगा, बदलेगा, क्या हो जाएगा, has हो जाएगा, ठीक ना। to be रीड का खाल करता आ जाएगा, read बाई क्या है, by me। बहुत बैठ जाओ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इस प्रकार से बच्चे बता इसको हल करेंगे, ठीक है ना। जरूर जाओ, नाउन प्रोनाउन बोलो बात, नाउन या प्रोनाउन दिया बेटा, प्लस हैव या हाइड, इस रूप में है, प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, तब भी आप इसको बनाएंगे पैसिव में तो सीधे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस हाइड या हाइड, ठीक है ना, हाइड प्लस टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म बाई। अब यहाँ सब्जेक्ट को क्या बनाओगे, इस रूल को हल कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसा मैंने ऊपर बताया है उसी का यहाँ पर रूल है, कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे लास्ट वी हैव टू हेल्प हिम, कह रहा क्वेश्चन है कि वी हैव टू हेल्प हिम, इसको बनाना है बेटा, तो हिम को लाओ तो ही हो जाएगा। अब हिम के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, ठीक है ना। जब कर्ता बदलेगा, ठीक है ना, तो उसके कारण क्या जाएगा, बदल जाएगा, Yes sir। ठीक है ना। Yes sir। नेक्स्ट में फिर जाएगा बेटा टू बी लगाओगे, हेल्प का फॉर्म हम क्या जाएगा, हेल्प न बाई वी का क्या जाएगा, पास हो जाएगा। इस तरह से आप जो स्पेशल रूल है, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं, या जो भी फार्म क्रियाएं होती हैं, जो है हाई फार्म क्रिया होती हैं, हाइड फार्म क्रिया होती है, इन क्रियाओं के आधार पर हम एक्टिव टू पैसिव बनाएंगे, ठीक है ना। Yes sir। तो हम जानते हैं, मुझे पूरी आशा है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बी फार्म क्रियाएं में जितने भी एक्टिव पैसिव है उसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि एक्टिव टू पैसिव कहीं से आएगा, आप सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे प्रिय बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।